अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम फ़िरौन के बारे में बताएंगे। सूरह त्वाहा आयत नंबर 56। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमने फ़िरौन को अपनी सब निशानियां दिखलाई, मगर वो तकज़ीब और इनकार ही करता रहा। सूरह त्वाहा आयत नंबर 57। कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के ज़ोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो। सूरह त्वाहा आयत नंबर 58। तो हम फिर तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो, ना तो हम इसके खिलाफ करेंगे और ना तुम, और ये मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। सूरह त्वाहा आयत नंबर 59। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके लिए यौम ज़ीनत का वादा है और ये कि लोग इस दिन चाश के वक्त इकट्ठे हो जाएं। सूरह त्वाहा आयत नंबर 60। तो फ़िरौन लौट गया और अपना सामान जमा करके फिर आया। सूरह त्वाहा आयत नंबर 61। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन जादूगरों से कहा, हाय तुम्हारी कमबख्ती, पर झूठ इफ्तरा न करो कि वो तुम्हें अजाब दे ना कर देगा, और जिसने इफ्तरा किया वो नामुराद रहा। सूरह त्वाहा आयत नंबर 62। तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने और चुपके चुपके सरगोशी करने लगे। सूरह त्वाहा आयत नंबर 63। कहने लगे कि ये दोनों जादूगर हैं और चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे शाइस्ता मजहब को नाबूद कर दें। सूरह त्वाहा आयत नंबर 64। तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कतार बांध कर आओ, और आज जो गालिब रहा वो ही कामयाब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। इसमें फ़िरौन के जादूगरों का वाक़या बयान करेंगे। सूरह त्वाहा आयत नंबर 65। बोले कि मूसा अलैहिस्सलाम, या तो तुम अपनी चीज़ डालो या हम अपनी चीज़ें पहले डालते हैं। सूरह त्वाहा आयत नंबर 66। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, तुम ही डालो। जब उन्होंने चीज़ें डाली तो नागाहां इनकी रस्सियां और लाठियां मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में ऐसे आने लगी कि वो मैदान में इधर उधर दौड़ रही हैं। सूरह त्वाहा आयत नंबर 67। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में खौफ मालूम किया। सूरह त्वाहा आयत नंबर 68। हमने कहा, खौफ न करो, बिलाशुबा तुम ही गालिब हो। सूरह त्वाहा आयत नंबर 69। और जो चीज़ यानी लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है, इसे डाल दो कि
جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائے فلا نہیں پائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70۔ القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71۔ فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے پھولوں پر سولی چڑھوا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجیے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔